दोपहर के वक्त रानो चिड़िया बाजार से सूखी लकड़ियाँ चुनकर अपने घर लौट रही थी। तभी बरगद के पुराने पेड़ के पास जमीन पर उसे एक अजीब सी चमकीली लाल रंग की पेंसिल पड़ी हुई मिली। अरे ये कैसी अजीब पेंसिल है, इतनी चमकदार और भारी, लगता है किसी बच्चे की यहाँ गिर गई है। चलो रास्ते में पड़ी है तो उठा लेती हूँ, घर ले जाकर कुकू और गुड़िया को दे दूंगी, लिखने के काम आएगी। रानो पेंसिल लेकर अपने घोंसले में आती है। घर में राशन खत्म था और टुन्नू चिड़ा उदास बैठा था। रानो, आज बाजार में मजदूरी ही नहीं मिली। कालू कौवे ने मेरी जगह किसी और को काम पर रख लिया। समझ नहीं आ रहा कि आज रात बच्चों को खाने में क्या दूंगा। कनस्तर में एक दाना भी नहीं है। अजी, आप हिम्मत मत हारिए, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। जरा ठहरिए, मैं बच्चों को ये पेंसिल दे दूं। मम्मा, आप बाजार से हमारे लिए क्या लाई हो? मुझे बहुत भूख लगी है। ये देखो गुड़िया, रास्ते में ये सुंदर पेंसिल मिली थी, तुम इससे कागज पर कुछ लिखो, तब तक मैं पानी गर्म करती हूँ। गुड़िया ने हंसते हुए फर्श पर पड़े एक पुराने कागज पर एक अनाज की बोरी का टेढ़ा मेढ़ा चित्र बना दिया। तभी पेंसिल से एक जोरदार सुनहरी रोशनी निकली। अरे मम्मा, देखो, कागज से कैसी तेज रोशनी निकल रही है। मेरी तो आंखें ही बंद हो रही हैं। रोशनी के धीमे होते ही रानो और टुन्नू की आंखें फटी की फटी रह गईं। कागज पर बनी बोरी गायब थी और उसकी जगह जमीन पर एक असली चावल से भरी बोरी रखी। रानो, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो असली चावल है। ये बोरी अचानक आसमान से कहाँ से टपक पड़ी? अजी सुनिए, ये बोरी आसमान से नहीं टपकी। गुड़िया ने अभी अभी इस पेंसिल से इस बोरी का चित्र बनाया था। ये कोई साधारण पेंसिल नहीं है, ये तो जादुई पेंसिल है। जो भी बनाओ वो सच हो जाता है। रानो, अगर ये जादुई पेंसिल है तो फिर हमारी सारी गरीबी खत्म। जल्दी से इससे एक बड़ा सा सोने का घड़ा बना दो। हमारी 7 पीढ़ियाँ बैठकर खाएंगी। नहीं अजी, रुकिए, लालच मत कीजिए। कुदरत की ऐसी जादुई चीजें बड़ी परीक्षा लेती हैं। हम इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी भूख मिटाने और जरूरत के समय ही करेंगे। अगर हम लालची हो गए तो ये जादू हमें बर्बाद भी कर सकता है। अगले 2-3 दिनों में रानो के घर की स्थिति सुधरने लगी। वो बिना बाजार गए बच्चों के लिए ताजे फल और सुंदर कपड़े ला रही थी।